बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लिप्स कर्व एंड लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व। फ्लिप्स कर्व की डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं। फ्लिप्स कर्व शो रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फ्लिप्स कर्व है वो शो करता है रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट रेट का और इन्फ्लेशन का। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को डिफाइन करते हैं कि सिंपली इन्फ्लेशन होती क्या है। टू मच मनी चेजेस अ फ्यू गुड्स, यानी कि बहुत सारी मनी से हम थोड़ी सी चीज़ें परचेज कर सके, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप लोग सब लोग जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है हर कंट्री में, कोई ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, लेकिन जो अनडेवलप्ड कंट्री होती है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होता है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हायर इन्फ्लेशन विद लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में जब इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाती है तो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है। लो इन्फ्लेशन विद हायर अनएम्प्लॉयमेंट, जब हमारी कंट्री में लो इन्फ्लेशन हो जाती है तो उसके साथ ही हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो जाता है। देन हम इसे ग्राफिकली डिफाइन करते हैं। हमारी जो ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट, और जो हमारे दरमियान में ग्राफ ड्रा किया है वो है फ्लिप्स कर्व। जो हमारा ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है और कनकेव ग्राफ है। इसमें सबसे पहले हम पॉइंट ए को डिफाइन करते हैं। पॉइंट ए पे 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और 2% इन्फ्लेशन रेट है, और इधर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारी कंट्री में कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, देन वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देती है। मनी सप्लाई जब इंक्रीज़ होती है उसके साथ ही इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। इन्फ्लेशन रेट 2% से 5% भी चल जाता है एट द पॉइंट ऑफ फी, और जब हमारा इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा देन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी 6% to 3%। When inflation rate increase, then our unemployment rate is decrease. Then हम आते हैं लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व। लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व में जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो इनएलास्टिक होती है। इनएलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो ट्रेड होती है वो ऑफ होती है। इन मनी सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई का इनएलास्टिक होने की वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, जो वर्कर होते हैं वो डिमांड करते हैं कि उसकी नॉमिनल वेज को ज़्यादा किया जाए। जब हम उनकी नॉमिनल वेज को ज़्यादा करते हैं तो वो ज़्यादा काम करने पर आमादा हो जाते हैं, क्योंकि वो फील करते हैं, महसूस करते हैं कि उनकी रियल वेज इंक्रीज हो गई है। इसके बाद ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ में इसकी एक्स एक्सिस पे है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वाई एक्सिस पे है इन्फ्लेशन रेट इन परसेंटेज। जो है LRPC, ये है लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व, और ये कांस्टेंट है 6% पे। 6% क्या है? नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और ए पर हम और SRPC1, ये है शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व 1, और पॉइंट ए को हम डिफाइन करते हैं। पॉइंट ए पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% है और इन्फ्लेशन रेट 2% है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करती है। पॉइंट ए से बी की तरफ कैसे मूव करती है? सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देता है इन्फ्लेशन को टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। इसकी वजह से जब हमारी कंट्री में ज़्यादा मनी सप्लाई होती है तो उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है 6% to 4%। तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। बी पॉइंट पे हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4% है और इन्फ्लेशन 3.5% है। लेकिन जो हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है बी पॉइंट पे, हम मार्केट इक्विलिब्रियम चाहते हैं, तो हम न्यू ग्राफ ड्रॉ करेंगे शॉर्ट टर्म फ्लिप्स कर्व SRPC2। SRPC2 पे पॉइंट सी पे हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है 6% और इन्फ्लेशन है 3.5%।
यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों हुई है, तो हमने ऊपर नहीं बताया कि वो जो वर्कर होते हैं वो चाहते हैं उनकी वेजेस को ज़्यादा किया जाए, इसलिए वेजेस को ज़्यादा करने के लिए इन्फ्लेशन हो जाती है। और इसके साथ ही बी पॉइंट है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसके बाद जो मैंने अभी डिफाइन किया ना उसको एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है LRPC इज अ लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व, SRPC इज अ शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व। 6% जहाँ पे लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व इज कांस्टेंट, वो क्या है, natural rate of unemployment rate. When increase money supply, then also called a inflation increase. Money supply increase हो या inflation increase हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। So unemployment rate decrease from 6% to 4% from B point. ये देखिए पॉइंट बी पे हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, डिक्रीज हो गई है। But B point is not equilibrium point. We want to mark it equilibrium, then SRPC यानी कि short run flips curve move upward, then we reach point C. मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है तो हम पॉइंट सी पे जाएंगे, जहाँ पे न्यू शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व ड्रा करेंगे। When natural rate of unemployment is 6% because labor want increase their wages. हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% क्यों हो गया फिर, क्योंकि हमारे जो वर्कर होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा वेजेस दिए जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।